राम मंदिर को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व और राम सेतु पर सवाल उठाया था। इन्होंने जानबूझकर राम मंदिर के मुद्दे को अटकाया, भटकाया और लटकाया भी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के राम मंदिर के शुद्धिकरण वाले बयान पर कहा, ऐसे बयान देकर क्यों कांग्रेस पार्टी का राम नाम सत्य करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और नवनीत राणा के बीच जुबानी जंग जारी। नवनीत ने ओवैसी को चुनौती दी, कहा, मैं पूर्व सैनिक की बेटी, जल्द आऊंगी हैदराबाद, देखती हूं कौन रोकता है। याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, इतना ही मैं कहूंगी और मैं भी देखती हूँ। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कैसरगंज के बीजेपी सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय। दिल्ली की राव जवनी कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय किए। अदालत ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 21 मई को होगी अगली सुनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी आनंद गौड़ के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस और सपा ने देश के महापुरुषों का नहीं किया सम्मान, पहले हर जगह बम फटते थे। सहदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया। गाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के नामांकन में पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। मन से सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दोनों राजनीतिक दलों पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैलियों को लेकर तैयारियां तेज। 13 मई को पीएम मोदी मुजफ्फरपुर और वैशाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं ने जनसभा की सफलता को लेकर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सीआरपीएफ और मक्सी पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को निर्भीक होकर मतदान करने के लिए जागरूक किया। चौथे चरण में 13 मई को डाले जाएंगे वोट। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियार बंद करने में छूटे पुलिसकर्मियों के पसीने। एसएसपी के निरीक्षण में कई दारोगा हथियारों को हैंडल करने में फेल। नाराज एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को 1 दिन की ट्रेनिंग के आदेश दिए हैं। यूपी के गोंडा में ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार भिड़ंत। स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या से मुंडन संस्कार से लौटते समय हादसा हुआ। यूपी के महोबा में बाइक चला रहे एक शख्स की जेब में अचानक हुआ मोबाइल में विस्फोट। धमाके के बाद बाइक अनियंत्रित होकर पुल से टकराई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सोने की तस्करी लूट मामले में पुलिस ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने सीआरपीएफ जवान समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शामली में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर ने कक्षा 4 की छात्रा को डंडे से पीटा। शिकायत करने पहुंचे परिजनों को भी हेडमास्टर ने धमकी दी। परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल के सनौली बॉर्डर पर फर्जी कागजात के साथ ईरानी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस ने पकड़े गए विदेशी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेजा। यूपी के बुलंदशहर में 9.5 लाख रुपए की लूट हुई। बाइक सवार 3 लुटेरों ने तमंचे के बल पर नकदी से भरा बैग लूटा। जमीन की खरीदारी के सिलसिले में रुपए लेकर दिल्ली जा रहा था पीड़ित। लुटेरों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के मथुरा में अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी के मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। पट खुलने में के साथ मंदिर परिसर बिहारी लाल के जयकारों से गूंज उठा। दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी तूफान, धूल भरी आंधी से आवाजाही में मुश्किल। 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, कई जगह पेड़ भी गिरे। दिल्ली में अचानक तेज आंधी और बारिश से मौसम का मिजाज बदला। वहीं तेज आंधी की वजह से कई पेड़ गिरे। दिल्ली के द्वारका मोड़ के पास एक बड़ा साइन बोर्ड गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक एम्बुलेंस समेत 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने लाठी डंडों से होटल संचालक और कर्मचारियों पर हमला किया।
मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हमले में 5 लोगों की हालत गंभीर, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में चलती कार में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली कार। कार में सवार ने कूदकर जान बचाई। कार में आग लगने से गुरुद्वारा फ्लाईओवर पर लंबा जाम भी लग गया। सवाल है कि क्या ये पार्टियां दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे समुदाय के, दूसरे वर्ग के बारे में, दूसरे धर्मों के लोगों के बारे में सोचते हैं? हिंदू मुसलमान मोदी नहीं लाया। आपके एक्शन में हिंदू मुसलमान है तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। देश के ताने बाने को तोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, चाहे चमड़ी के रंग पर हो, उपासना पद्धति पर हो, भाषा पर हो, ये मैं समझता हूं कि नहीं चल सकता। आपने साइकिल चलाते हुए तमाम लोगों को देखा होगा, स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा ही स्टंट आपको दिखा रहा है जब बंदर साइकिल चला रहा है। देखिए ये वीडियो। इसमें कोई दो राय नहीं कि बंदर इस पृथ्वी पर सबसे शरारती जानवरों में से एक है। वो कभी भी एक जगह शांत नहीं बैठ सकता। हर वक्त उसके दिमाग में कुछ न कुछ खुराफात सूझती ही रहती है। लेकिन वहीं दूसरी बात ये भी है कि वो नटखट और शरारती तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा समझदार भी होता है। अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए तो वो इंसानों से बेहतर काम करके दिखा सकता है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए, जो आपको यह बताने के लिए काफी है कि बंदर से ज्यादा स्मार्ट भी कोई नहीं होता। वीडियो में एक बंदर फराटेदार साइकिल चला रहा है। बंदर साइकिल इतने सटीक ढंग से चला रहा है जैसे वो वर्षों से साइकिल चलाता आ रहा हो। लेकिन साइकिल चलाते हुए किसी और तरफ नहीं देखा जाता, और आप भी साइकिल चलाते हुए ध्यान नहीं देंगे तो आपका भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। और देखिए, तेज रफ्तार में बाइक चलाना और स्टंट करना युवाओं का शगल बन गया है। लेकिन ये स्टंट कितना खतरनाक हो सकता है, इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। कुछ युवा लगातार महंगी महंगी कार और बाइकों पर स्टंट करके अपनी और दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लगातार ऐसे युवकों की वीडियो भी वायरल होती रहती है, लेकिन उसके बाद भी युवक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाइक पर स्टंट करते हुए एक शख्स का वीडियो आया है, जो चलती सड़क पर तेज रफ्तार में बाइक चलाता नजर आ रहा है, और अंत में उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और चलिए अब एक पांडा की मस्ती आपको दिखाते हैं कि कैसे पांडा बच्चों के झूले के साथ मस्ती कर रहा है। वीडियो देखिए। पांडा एक ऐसा मनमोहक जानवर है जो अपनी क्यूटनेस से सभी को मंत्रमुग्ध कर सकता है।